नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीति में फिर से एक प्रकार की भूचाल आई हुई है। यूं कहें कि राष्ट्रपति संसद नई संसद का उद्घाटन किनके हाथों से होना चाहिए, इसको लेकर विपक्ष की जो गोलाबंदी है, उसने कई सवाल मोदी सरकार पे खड़ा कर दिया है। क्या मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसके लिए कोई एक अच्छा काम, पावन काम किसी दलित या आदिवासी के हाथों से किया जाना उनकी मान्यताओं के विपरीत है? क्योंकि अगर ये देखा जाए तो इस देश के अंदर दो प्रमुख होते हैं। एक, इस देश, भारत नाम का ये देश जो है, उस देश का मुखिया कौन और सरकार का मुखिया कौन। तो संविधान के मुताबिक महामहिम राष्ट्रपति वो इस देश का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री ये सरकार का मुखिया होता है। और इसीलिए सरकार के मुखिया का पद ग्रहण राष्ट्रपति के ही हाथों होता है। सवाल इस बात का है कि जो संसद सांसदों का केंद्र होता है और सरकार का केंद्र होता है, और वो बिल्डिंग का मुखिया, वो बिल्डिंग का उद्घाटन सरकार का मुखिया खुद अपने हाथों से कैसे कर सकता है? शिष्टाचार के भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोई भी अपना घर का उद्घाटन खुद के हाथों नहीं करता है, किसी और को बुला के ही उद्घाटन किया जाता है। और जब एक नए संसद भवन का उद्घाटन करना हो तो सरकार का मुखिया अपने ही हाथों से अपने ही भवन का उद्घाटन कैसे कर सकता है? यह एक बचकानी सी बात है, यह एक व्यक्तिगत अहंकार की बात है। जिस देश के अंदर संविधान हो और संविधान के मुताबिक जो तीन उसके नींव हो, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उसमें से एक नींव जो है, उस बिल्डिंग का अगर उद्घाटन करना हो तो उस बिल्डिंग का मुखिया ही खुद अपनी बिल्डिंग का उद्घाटन कैसे कर सकता है? हमने फर्ज कर लो कि सर्वोच्च न्यायालय की कोई एक नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को ढहाकर अगर नई बिल्डिंग बनाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का बिल्डिंग प्रधान न्यायाधीश खुद अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं? वो तो उनका घर है, उसके वो प्रमुख है, तो उद्घाटक तो कोई और होगा ना। और जिस देश के अंदर आज भी लोकशाही कायम है, उस लोकशाही में संसद के भवन का उद्घाटन शिष्टाचार की अगर माने तो देश के मुखिया राष्ट्रपति के हाथों से ही किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की सरकार महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन क्यों नहीं कराना चाहती है? क्या वजह है उसकी? क्या
देश की राष्ट्रपति, देश महामहिम का पद छोटा पद है? क्या महामहिम सरकार, प्रधानमंत्री, क्या उससे छोटा पद है? ऐसा तो है ही नहीं। सर्वोच्च पद है महामहिम का। तो फिर एक नए बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? यह सवाल आज खड़ा है और देश इस सवाल का उत्तर जानना चाहता है। विपक्ष ने तो इसको मुद्दा बनाया ही, और सबसे पहले यह सवाल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खड़ा किया कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने ही बिल्डिंग का उद्घाटन अपने हाथ से मत कीजिए, महामहिम के हाथ से कराइए। और देखते देखते 4-5 दिनों में यह मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि अब विपक्ष की भी एकता इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। यह अलग बात है राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से देखती हैं, लेकिन देश के नजरों से अगर देखेंगे तो क्या यह देश के महामहिम का अपमान नहीं है? क्या यह इस देश के राष्ट्रपति का अपमान नहीं है कि आप उनको कार्यक्रम में ना बुलाए, आप उनके हाथों से संसद के बिल्डिंग का उद्घाटन ना कराए? जानना चाहता है देश। बताइए कि महामहिम के हाथों से क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्या यह बात सही है कि वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम एक महिला है, एक आदिवासी है? तो फिर क्या आदिवासी होना गुनाह है? क्या महिला होना गुनाह है? तो फिर ऐसी कौन सी बात है? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी नए संसद भवन का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति के हाथों से नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे को अगर मैं दूसरे ढंग से अगर रखूं, अगर वर्तमान राष्ट्रपति अगर उच्च वर्णीय होते तो क्या तब भी मोदी सरकार, मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराते? शायद तब तो करा देते, क्योंकि पावन कार्य पावन हाथों से कराना है, और पावन हाथ जो है वो फिर उच्च वर्णीय है। कहीं ना कहीं इस पूरे मसले ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। जब आदिवासी महिला को उम्मीदवारी दी गई, मुर्मू जी को, तो यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो छाती पीट कर कह रही थी देश में कि इस देश की पहली आदिवासी और उसमें भी महिला को अगर कोई महामहिम राष्ट्रपति बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और उसके पहले कोविड वो दलित समाज के थे, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के जात या जमात के बैकग्राउंड को भुनाने की पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि किस तरीके से कोविद जी के साथ व्यवहार हुआ और अब जो है राष्ट्रपति के साथ हो रहा है। नए संसद भवन का उद्घाटन किसी भी प्रकार से विवाद के घेरे में नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना, इसकी खबरदारी लेने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है, क्योंकि वो संसद का भवन है। वो किसी राजकीय पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन नहीं हो रहा है।
जिसके साथ कोई गरिमा जुड़ी नहीं। लेकिन अगर देश के संसद भवन का मामला है तो गरिमा उसके साथ जुड़ गई है। इसलिए वर्तमान सरकार को ऊपर उठना पड़ेगा और इस देश के मुखिया, उस कार्यालय का, उस पद का अपमान ना हो, इस बात का ध्यान नरेंद्र मोदी को रखना होगा। वरना नए संसद भवन का उद्घाटन अगर इस प्रकार के एक विवादों के चलते हो, यह देश की लोकशाही के लिए अच्छी बात नहीं है। और 140 करोड़ की आबादी की सरकार का मुखिया इतना बौना नहीं हो सकता है। देश के सरकार का सेवक, प्रधानमंत्री जी जरा ऊपर उठिए, हर जगह अपने नाम को मत चिपकाइए। अभी अभी कर्नाटक में जब आपने प्रचार किया और आपका जो जीप की सजावट हुई उसमें भी आपने अपने फोटो लगवाए। उस प्रकार की सजावट एक शव यात्रा के समय की जाती है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उनका चेहरा लोग देख सके अंतिम यात्रा के दरमियान, उसलिए रखी जाती है। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर उस जीप से खड़ा होकर लोगों को अभिवादन कर रहा हो तो उसका फोटो जीप में लगाना, ये बचकाना और बेशर्मी का उदाहरण है। मतलब कोई व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षा को लेकर, अपने ग्लोरिफिकेशन को लेकर इस तरीके का व्यवहार करे, कोई और करे तो समझ में आता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री करे ये समझ के परे है। और इसलिए समय रहते हुए, अभी भी 4 दिन बचे हैं, देश की भावनाओं के साथ, देश के प्रोटोकॉल और औचित्य के साथ मोदी जी खिलवाड़ मत करिए। आज आप प्रधानमंत्री है, कल नहीं होंगे, लेकिन ये देश कायम रहने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यह सवाल का जवाब इस देश की जनता को देना होगा कि क्या राष्ट्रपति के हाथ से नए संसद भवन का उद्घाटन इसलिए राष्ट्रपति के हाथों से नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो एक आदिवासी है, क्योंकि वो महिला है? देश जानना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर न किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।